है कि आज चांद देखा गया है। कल से मुहर्रम की शुरुआत होगी। 29 ज़िलहिज्जा 1440 हिजरी को माह मुहर्रम के चांद की तस्दीक कर दी गई है। लिहाजा कल 27 जून 2025 को माह मुहर्रम की पहली तारीख होगी। ये वो महीना है जिसका कुरान और हदीस दोनों जगह पे बड़े पैमाने पर जिक्र है और इस्लामिक हिस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। सबसे बड़ी बात यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत, अहले बैत की शहादत इसी महीने में हुई थी और गम का वो महीना जो कि इस मुहर्रम को देखा जाता है। मुहर्रम का ये चांद नज़र आया है। माह मुहर्रम के चांद की तस्दीक हो चुकी है और माह मुहर्रम की कल पहली तारीख होगी। शिया मरकज़ी चांद कमेटी ने ऐलान किया है आज 29 ज़िलहिज्जा 1440 हिजरी को माह मुहर्रम की चांद की तस्दीक की जा चुकी है। लिहाजा कल 27 जून 2025 को माह मुहर्रम की पहली तारीख होगी। बड़ी बात यह है कि कल से इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना और उसका आगाज़। उधमपुर इनकाउंटर में दहशतगर्दों के ढेर होने की खबर सामने आई है। सिक्योरिटी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुबह से चल रहे इनकाउंटर में ये कामयाबी हाथ लगी है। दहशतगर्दों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा था और अब जाकर के सिक्योरिटी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बड़े पैमाने पर इन इलाकों को खंगाला जा रहा था। उधमपुर इनकाउंटर में दहशतगर्द को ढेर कर दिया गया है और इस दहशतगर्द के हलाक करने के बाद से एक बड़ी कामयाबी के तौर पे देखा जा रहा है। फिलहाल दहशतगर्दों की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला आज श्रीनगर स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में शिरकत करते नजर आए। यह कैंप जम्मू कश्मीर लद्दाख एनसीसी डायरेक्टरेट के जरिए मुनक़िद किया गया है और इस बीच में सीएम ने साफियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि एनसीसी से जुड़े तमाम तर बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है और इनमें डिसिप्लिन आती है, एनर्जी आती है। उधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने प्रीमियर ऑफ हरमुख के हरमुख माउंटेन रेंज में मुनक़िदा खास प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम में फारूक अब्दुल्ला बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। प्रोग्राम के दौरान रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम हुए। उन्होंने कश्मीर के कुदरती कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से फ़िरक़ा वाराना माहौलियात को फ़रोग़ देने के लिए सिनेमा के रोल की तारीफ़ की। फारूक अब्दुल्ला ने फिल्म मेकर्स को और उनकी कोशिशों को सराहा। नौजवानों से अपील की कि इससे जुड़े रहें ताकि सही सिमत में वो आगे बढ़ सकें। भी जैसे बाकी रियासतों में खासकर बॉलीवुड है, तमिलनाडु से फिल्में बनती हैं, आंध्रा से बनती हैं, बंगाल में बनती हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के वक्त में भी यहाँ भी आप कश्मीर की लैंग्वेज में फिल्में बनाएं कि वो सिर्फ ना यहाँ देखी जाएं बल्कि हमारे कश्मीरी हर जगह हैं, वो भी देखना चाहते होंगे और साथ उसको फिर डब करेंगे इन द वेरियस लैंग्वेजेस सो दैट बाकी लोग भी समझ सकें। जब वो कौशल चैनल शुरू हुई थी, जिन लोगों ने जिंदगी में कभी फिल्म बनाई नहीं थी वो भी फिल्में बनाने लगे और वो आज तक वो उन फ्रेमों में बंद हैं, दिखाने के काबिल नहीं है। अल्लाह करे कि अब हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स जो हैं वो अच्छी फिल्में बनाएं। उधर रियासी जिले के तलवाड़ा गांव में बिजली परेशानी को लेकर के मुकामी लोग और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के कारकुनान ने इंतजामिया के खिलाफ जोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया। बताया गया कि पिछले 3 दिनों से तलवाड़ा सहित आसपास के गांव में पावर सप्लाई पूरी तरीके से ठप है, जिससे आम आवाम को भारी परेशानी का सामना है। गुस्साए हुए लोगों ने अपनी मांगों को लेकर के शिवखोड़ी मार्ग तक तकरीबन आधे घंटे तक जाम करते नजर आए, मुजाहरा करते हुए नजर आए। एहतजाज करने वाले लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की, जल्द से जल्द बिजली बहाल करने की मांग की है। हालात की संजीदगी को देखते हुए तहसीलदार सुरेश सिंह मौके पर पहुंचे, मुजाहिरीन से बातचीत की और लोगों को यकीन दिलाया कि आने वाले चंद दिनों के अंदर ही उनकी बिजली बहाल कर दी जाएगी। के मजिस्ट्रेट हैं, हमारे मालिक हैं, यहाँ के पुलिस जो है वो पुलिस वाले जो हैं, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना और जब कोई डिपार्टमेंट गलती करता है तो पुलिस को आगे आना पड़ता है। मैं एसएसपी रियासी नहायत ही शरीफ और अच्छे इंसान हैं और उनके नीचे जो काम कर रही पुलिस वो बेहतरीन काम यहाँ पर कर रही है। मेरी उनसे गुजारिश है कि उनको एसएसपी साहब से मैं एसएचओ साहब की वसातत से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जनाब आप एडमिनिस्ट्रेशन सिविल एंड बाकी जो लोग हैं उन पर प्रेशर बनाएं कि वो ऐसे काम ना करें कि लोग सड़कों पे आए और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो और पुलिस को आगे आना पड़े।
मैं वहाँ चाहता था कि इस बार कि हम जो प्रेस वालों से बात करना चाहते थे कि हमारे 4 दिन से अभी लगातार बिजली बंद है। क्या हम हिंदुस्तान के नहीं या पाकिस्तान से आने वाले हुए हैं? अगर हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान का नारा लगाते हैं, तो क्यों हमें बिजली हमारी बंद है? हमें अभी पुल पर जाने के लिए कहा, जहाँ पर हमें डंडों से रोका जा रहा है। ये गुंडागर्दी नहीं करो, हम इंसाफ चाहते हैं। मैंने PDD के एक्शन से कहा, भाई आपने 1 साल हो गया खंबे लगाए हुए, पहले भी हम रोड पे उतरे थे, आज फिर रोड पे उतरे हैं। ये लोग हमें मजबूर करते हैं। लोगों का प्रोटेस्ट था अगेंस्ट PDD डिपार्टमेंट की। उनके कुछ बिजली के इश्यूज थे कि कुछ वायर्स नहीं है, यहाँ कहीं से फीडर की चेंज करना है। उसके रिगार्डिंग एक्शन साहब खुद भी आए थे यहाँ पर, उन्होंने भी अश्योर किया है। एक बैठ के सबसे पहले उनको एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि कहाँ से अकोमोडेट कर सकते हैं। तो वो एक 2 दिन का हमने समय इनसे लिया है कि वो 2 दिन में एक्शन साहब करेंगे वर्कआउट, और उसके बाद एक जो भी बेटर सोल्यूशन फॉर ऑल, चाहे इनको भी ना इशू हो और दूसरी पंचायतों को भी कोई इशू ना हो, वो एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट AK पंडित और BJP स्पोक्स पर्सन ने पंडितों की बहाली को लेकर NC सरकार के सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि बार बार खोखले वादों से पंडित समुदाय को धोखा दिया है। ये बात घर वापसी की, घर वापसी होगी, आज होगी, कल होगी, 2 साल हो गए, 3 साल लगेंगे, घर वापसी अवश्य और अवश्य होनी चाहिए। मेन चीज़ जो है, हम इसमें ग्राउंड लेवल पर जो काम है वो हमारे यहाँ के लोकल भाइयों का है। लोकल भाइयों का सहयोग जितना हमें ज़्यादा मिला, उतना घर वापसी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी। पुंछ में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है, जिसमें जिले भर के रग्बी खेल का इनेकाद किया जाएगा और जो यहाँ के नौजवानों के लिए एक नया और रोमांचक एक्सपीरियंस भी रहेगा। इस इनेकाद की शुरुआत डिप्टी कमिश्नर विकास कुंदल ने की है और स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुए दोस्ताना मुकाबले में पुंछ की 4 टीमों ने हिस्सा लिया था। रग्बी जैसे इंटरनेशनल खेल से पुंछ में शुरू करने पर खिलाड़ियों ने काफ़ी खुशी का इजहार किया। उनका कहना है कि अब वो इस खेल में मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जिला इंतजामिया और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की इस कोशिशों से नौजवानों को एक नई दिशा मिलने की बात कही जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर इन खेलों में नौजवान हिस्सा लेंगे। टूरिज्म सेक्रेटरीज की मीटिंग के साथ ही जुलाई के पहले हफ्ते में एक पार्लिमानी पैनल भी कश्मीर के दौरे पर आ रहा है। इत्तलात के मुताबिक कोल माइंस और स्टील के मुतालिक पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और BJP MP अनुराग ठाकुर इस वफ्द की क़यादत करेंगे। साथ में स्टडी टूर के तहत ये वफ्द कश्मीर के अलावा मुल्क के दीगर शहरों का भी दौरा करेंगे। पार्लिमानी पैनल के इस्तकबाल के लिए उमर सरकार जोर शोर से तैयारी कर रही है। मेहमानों के क़याम, सफ़र और दीगर लॉजिस्टिक्स के साथ प्रोटोकॉल से जुड़े हुए सभी इंतजाम माइनिंग और जियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर SP रखवाल की ज़ेर निगरानी चल रहा है। SP रखवाल को पार्लिमानी पैनल के दौरे का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। उसके साथ साथ माइनिंग डिपार्टमेंट की ही 2 दीगर ऑफिसर्स लोकसभा सेक्रेटरी उसके साथ मिलकर काम करेंगे ताकि दौरे को कामयाब बनाया जा सके। पहलगाम हमले के बाद से किसी पार्लिमानी वफ्द का यह पहला दौरा है। 22 अप्रैल के दहशतगर्दाना हमले के पेश नज़र अलग अलग वजारतों ने और उससे जुड़े हुए लोगों ने 3 पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी कश्मीर दौरा करने का जो प्रोग्राम बनाया था वो मुलतवी भी हुआ, मनसूख भी हुआ, लेकिन ये पहला दौरा है जो काफ़ी कामयाबी के साथ होगा। जम्मू कश्मीर में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए मरकज़ी सरकार की पहल और इसकी तारीफ़ करते हुए जम्मू कश्मीर असम्बली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने इसका खैर मकदम किया है। सरकार की पहल को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है, दिखाते हैं आपको। केंद्र सरकार लगातार कोशिशों में है कि टूरिज्म पूरी तरह से रिवाइव हो जम्मू कश्मीर में, और उसको देखते हुए 2 बड़े पैनल जो हैं वो आ रहे हैं। एक तो पार्लियामेंट्री कमेटी है जो अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में एक स्टडी टूर करने वाली है। दूसरा टूरिज्म सेक्रेटरीज की एक पहलगाम में मीटिंग होने वाली है जिसमें देश भर के टूरिज्म सेक्रेटरीज आ रहे हैं और 7 और 8 जुलाई को वो पहलगाम में ही होने वाली है। एक सीधा संदेश है कि पहलगाम बिल्कुल सेफ है, शांति है और यहाँ पर आप टूरिज्म के लिए आएँ और जो देश के लोग हैं वो डरे ना। क्या कहेंगे सर इसको लेकर, और जो अथक प्रयास केंद्र सरकार कर रहा है, फायदा इसको साफ तौर पर जम्मू कश्मीर को मिलता हुआ नजर आएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। 2 बातें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। 22 अप्रैल को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ और पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के लगभग 26 लोग जिन्होंने अपनी जानें खोई वहाँ पे। तो ये नेचुरल है कि भाई टूरिज़्म में तो एक चोट जो लगी, एक डर का माहौल बना, वो
मतलब हर कोई समझता है कि एकदम वहाँ पे टूरिज़्म उस लेवल का नहीं होगा। मैंने ही अगर कहीं के लिए प्रोग्राम बनाया होगा तो अगर मैंने कैंसिल किया, इसका एक कतई मतलब नहीं कि अगले महीने वो प्रोग्राम बनेगा। हो सकता है वो कैंसिल भी हो, अगले साल बने, छुट्टियों पे डिपेंड करता है, मेरे बजट पे डिपेंड करता है, बाकी चीज़ों पे, या मैंने डाइवर्ट किया हो इस साल का। इस प्रकार से एक मानसिकता रहती है जिस वजह से ये टूरिज़्म कम हुआ है और इसे उस लेवल तक आने में टाइम लगेगा। सवाल सिर्फ टूरिज़्म का नहीं है, सवाल है कि पिछले 5 साल जो एक भयमुक्त वातावरण भारत सरकार ने बनाने की कोशिश की थी, जिसमें अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कहीं का भी पर्यटक अभी मन में कोई डर लेके कश्मीर आ रहा था, जिसमें पत्थरबाज बिल्कुल ना के बराबर हुए थे, जिसमें आतंकवाद डिक्लाइन हो चुका था, जिसमें अलगाववादियों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी थी। तो एक उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की। पिछले 5 साल बहुत मेहनत हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस की, भारत सरकार की, विशेषकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की बहुत इसमें परिश्रम रहा है, कठिन मेहनत रही है, फिर जाके इस प्रकार का माहौल बना था। जिस माहौल को विशेष करने के लिए आतंकवादियों ने, पाक प्रायोजित उस आतंकवाद ने कोशिश की और मुझे लगता है कि एक डर पैदा करने में वो किसी हद तक थोड़ा बहुत सफल हुए। उसको दोबारा से वापस मतलब उस लेवल पे लाने के लिए, दोबारा से रेस्टोर करने के लिए ये जो प्रयास हैं ये जारी हैं। ये केवल एक पर्यटन की दृष्टि से नहीं है कि सिर्फ टूरिस्ट यहाँ पे आए। हमने 5 साल सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो मेहनत की है वो एलिमेंट दोबारा वहाँ से सर न उठाए, उसके लिए हर प्रकार का प्रयास जारी है। उसमें सुरक्षा एजेंसियाँ लगी हुई है, उसमें खुफिया एजेंसियाँ लगी हैं, उसमें पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भी वो कर सकता है। उसमें जो आप बता रहे हैं, मैं आधिकारिक तौर से तो मैंने अभी तक इसकी सूचना कहीं सुनी नहीं है। अगर सेक्रेटरी टूरिज़्म डिफरेंट स्टेट्स के यहाँ पे आ रहे हैं तो एक प्रयास है जम्मू कश्मीर में, जो हमारा एक अखंड भारत का एक इंटीग्रेटेड एक पार्ट है, उसमें कोई भय न हो, पर्यटन को भय न हो, उसमें किसी व्यापार को भय न हो, उसमें कॉमन मैन को भय न हो, उसके लिए प्रयास जारी हैं और मुझे लगता है कि ये स्वागत योग्य प्रयास है। अगर हम बात करें सर ओवरऑल, अगर क्योंकि रेल नेटवर्क भी अब पूरी तरह से शुरू हो गया हुआ है, उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। हम देख रहे हैं कई महीनों तक जो है वो वंदे भारत की बुकिंग्स फुल चल रही हैं। तो एक सीधा संदेश तो ये भी है कि टूरिस्ट जिस तरह से आ रहे हैं, चाहे वो बाई एयर हैं, बाई ट्रेन, बाई रोड, हर तरह से पैक हो रहा है और कहीं ना कहीं टूरिज़्म बहुत जल्दी रिवाइव हो गया है पोस्ट अगर हम बात करें पहलगाम हमले के बाद। देखिए, ये किसी को ख्वाब नहीं आया कि भाई टूरिस्ट दोबारा से वापस जा रहा है। ये केवल और केवल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे अथाह विश्वास है। यदि किसी प्रांत में, किसी प्रदेश में इस प्रकार की घटना घटती है और मेरे जैसे व्यक्ति को वहाँ पे जाना होगा तो सबसे पहले मेरे सामने एक चुनौती होगी कि भाई वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ जो दुश्मन बैठा हुआ है उसके प्रति सरकार का रवैया क्या है। इन सारी चीज़ों का आकलन टूरिस्ट करता है, या जो भी बिजनेसमैन या कॉमन मैन आता है तो वो आकलन करता है। जिस प्रकार से 22 अप्रैल के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति जताई है, जिस पाकिस्तान को अंदर जाके उन आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, नष्ट किया है, आज भारत में आम नागरिक को एक विश्वास है कि मेरी सुरक्षा नरेंद्र मोदी जी के कंधों पे है, मेरी सुरक्षा आदरणीय अमित शाह जी के कंधों पे है। इसलिए ठीक है, एक इंसिडेंट में वो सफल हुए हैं, लेकिन जो मेयर्स, जो प्रिकॉशनरी मेयर्स भारत सरकार ने उठाए, सुरक्षा एजेंसियों ने उठाए हैं, जो मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना ने दिया है, कहीं न कहीं आम नागरिक दोबारा से सुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए दोबारा से आज ट्रेन्स फुल हो रही हैं, आज फ्लाइट्स बढ़ रही है, आज गाड़ियाँ चल रही हैं। तो ये विश्वास भारत सरकार पे है, उनकी इच्छा शक्ति पे है, भारतीय सेना पे है, यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस पे है, ताकि दोबारा से वहाँ पे जाए। सर, इसके साथ ही मैं एक सवाल आपके साथ ये भी जोड़ना चाहूँगा कि बहुत सारे मामले जम्मू कश्मीर में करप्शन से जुड़े हुए दिख रहे हैं और एसीबी जो है लगातार बड़े सारे ऐसे अधिकारियों को पकड़ रही है, कोई रिश्वत ले रहा है अलग अलग विभागों में। तो आपको लग रहा है कि जो करप्शन के मामले हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस समय सामने आ रहे हैं अलग अलग तरीके से। अब बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं बाहर के जो लगातार ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनसे भी काफ़ी अच्छी मोटी रकम जो है वसूलने की कोशिशें की जा रही हैं। तो एसीबी लगातार उसको लेकर जो मामले भी दर्ज कर रहा है, इस संदर्भ में आप कैसे देखते हैं? इसमें कोई शक नहीं है, करप्शन लेवल बढ़ा है। जिस करप्शन लेवल को काफ़ी नीचे लाया था एलजी प्रशासन ने, आज सरकार बनने के बाद दोबारा से उन लोगों ने अपने सर उठाए, अपने फन उठाए हैं
आम जनमानस परेशान है, त्रस्त है। छोटे छोटे इश्यूज जो रूटीन लाइफ में हमारी समस्याएं आती है, रूटीन गवर्नेंस में जो आती है, बिजली, पानी, सड़क, नाली, परमिशन, सर्टिफिकेट, तहसीलदार, बीडीओ, जेडीओ, टीएसओ, फॉरेस्टर, रेंजर, इन जगहों पे कहीं न कहीं दोबारा से ये सरकार बनने के बाद करप्शन लेवल बढ़ा है। धन्यवाद सर बात करने के लिए। साफ तौर पे बीजेपी अपनी तरफ से ये कह रही है कि जो केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर अहम निर्णय ले रही है उसका फ़ायदा सीधा आवाम को मिल रहा है, मिलेगा भी, और जो टूरिज्म फ्रंट पे चला गया था वो वापस रिवाइव होगा। हालांकि वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगा। ओवरऑल प्रधानमंत्री की जो सोच जम्मू कश्मीर को लेकर है बिल्कुल साफ है, क्लियर है, और जिस तरह से अभी के समय में जम्मू कश्मीर के सूरत हाल हैं, बीजेपी ने हर तरह से हर और नज़र बनाई हुई है, चाहे वो करप्शन से जुड़े हुए मामले हो या फिर अन्यथा दूसरे मामले हो। तो साफ तौर पे अहम अपोजिशन का रोल इस समय बीजेपी अदा कर रही है और कोशिश यही है कि उम्र सरकार जहां पर कमजोर पड़ती है वहीं उन्हें जो है सही आईना दिखाया जाए विपक्ष के तौर पे। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियार की रिपोर्ट। लुधियाना के नटी जैन अपने परिवार के साथ गुलमर्ग और पहलगाम में घूमने के लिए आया और इस बीच में उन्होंने बनिहाल में जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत की। उन्होंने लोगों से यहाँ घूमने आने की अपील भी की। पंजाब से यहाँ घूमने आए और कश्मीर घाटी से वो घूम कर आए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम लोकेश जैन, हम लुधियाना से आए हैं। हम श्रीनगर, पहलगाम भी जाके आए हैं और वो क्या कहते हैं गुलमर्ग भी गए थे। सभी जगह बहुत अच्छा इंतजाम है, बहुत अच्छा वेदर है, बहुत पब्लिक सपोर्ट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ था, जो बेगुनाहों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, उसकी हम निंदा करते हैं। पूरा देश लोगों के साथ खड़ा है, टूरिस्ट के साथ खड़ा है, यात्रा के साथ खड़ा है, लेकिन आप उसके बाद भी फैमिली के साथ आए। हाँ जी फैमिली के साथ गए थे हम। पहलगाम भी जाके हैं, बहुत अच्छा इंतजाम है, पूरी सिक्योरिटी है, मिलिट्री कोई डर नहीं, मिलिट्री वाले पूरा साथ दे रहे हैं। मैडम से जानने की कोशिश करें। मैम आप कहाँ से आए, घूमकर कैसा लगा? हम पंजाब लुधियाना से आए हैं और हम श्रीनगर घूम के आए हैं और ये हम पहलगाम। कैसा लगा कश्मीर का माहौल? बहुत अच्छा लगा। तो जो कुछ महीने पहले जो वहाँ पे हादसा हो गया था, नहीं अब कोई डर नहीं है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, पुलिस जो है तैनात है पूरी। हाँ जी बिल्कुल फोर्स के लिए नहीं, बहुत अच्छा इंतजाम है। बहुत साथ दे रहे हैं। तो आने वाले वक्त में जो है यात्रा भी आने वाली है, क्या कहोगे? नहीं उनके लिए भी बहुत अच्छा इंतजाम है। तो ये थे जो टूरिस्ट बाहर से यहाँ घूमने आए कश्मीर में, उन्होंने हालात देखे और ये और टूरिस्टों को बोल रहे हैं कि आने के लिए यहाँ पे आओ। यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, यहाँ की जम्मू कश्मीर पुलिस है, बिल्कुल तैनात है। और आने वाले वक्त में जब श्री अमरनाथ जी की यात्रा आएगी कि लोग जो है जिनसे हमने बात करी, उन्होंने ये कहा कि 1.5 करोड़ आबादी है जम्मू कश्मीर की और फौज और पुलिस के साथ साथ यहाँ की आम पब्लिक उनके लिए जो है खड़े हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, कहाँ से आप हैं? और सर मैं पटियाला से हूँ, पंजाब से हूँ। अक्सर आते रहते हैं, अमरनाथ यात्रा में भी आते रहते हैं टैक्सी लेके अपनी। तो अभी जो पहलगाम में हुआ था उसकी वजह से एकदम से हमारा काम ठप हो गया था, लोग डर गए थे बिल्कुल। लेकिन एकदम से जो माहौल मिलिट्री फोर्स लगी, अब हम हर जगह जाके आए अभी और कहीं कोई डर नहीं लगा, हर जगह पर फोर्स है और पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वो हरी भरी जो हाँ वो धीरे धीरे वो जैसे लग रहा था कि एकदम से ठप हो जाएगा, लेकिन एकदम से तेजी आ गई। हाँ फौज हाँ प्राउड है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पब्लिक बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब मिलकर चल रहे हैं। हम बात करते हैं किसी से, कोई सपोर्ट नहीं, सब बढ़िया लोग हैं, एकदम अच्छे लोग। मैं चाहता हूँ कि आप कश्मीर आओ, बहुत बढ़िया है, कोई डर वाली बात नहीं है। जो चलो जिंदगी में होते रहते हैं, लेकिन आप आओ, कोई डर वाली बात नहीं है। देखो मैं उस दिन रात को आया था, कोई डर नहीं था कहीं पर, पूरी फौज लगी थी और अब भी चप्पे चप्पे पर अभी फौज है। कोई डर, घूमने आना चाहते हैं और यात्रा पर आना चाहते हैं, निसंकोच चाहिए, कोई डर वाली बात नहीं है, भरोसा है। मैं भी डर रहा था आने के लिए, लेकिन हालात देखकर मैं अपने दोस्तों को बोलूँगा, टैक्सी वालों को बोलूँगा कि बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया प्रबंध है। जम्मू कश्मीर में 10,637 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के हाल ही में हरी झंडी मिलने के बाद से वादी चुनाव में मायूसी की लहर है। और क्यों है? उसकी वजह यह है कि लंबे वक्त से चली आ रही मांग चित्रगला सुरंग को एक बार फिर से मंजूर शुदा फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया और इसी को देखते हुए भद्रवा, बानी और आसपास के इलाकों में मुकामी लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि लगातार सियासी नुमाइंदे जिन्होंने वादा किया था वो चुप्पी साधे हुए हैं और कभी इस प्रोजेक्ट की हिमायत भी की थी। भद्रवा को कठुआ जिले में बानी बसोली से जोड़ने वाली ये जो सड़क 6.8 किलोमीटर लंबी सुरंग अभी
अलग अलग मौसम में कनेक्टिविटी, इकोनॉमी, डेवलपमेंट और दीगर चीज़ों को बढ़ाएगा, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। 3000 करोड़ रुपए की लागत वाली चट्टग्ला सुरंग इकोनॉमी और टूरिज्म की अहमियत के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। मुकामी लोगों का मानना है कि डोडा और कठवा के बीच में सफ़र को आसान बनाएगा। मुकामी लोगों ने इस मामले में एलजी इंतज़ामिया से मुदाखलत की अपील किया। बीजेपी के दावे हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बोल तो इनके बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब उनको जमीनी सतह पे, जब उनको अमली जामा पहनाने की बात आती है, जब उनको इन प्रैक्टिकल लोगों में उन चीज़ों को, उन प्रोजेक्ट्स को जो है यहाँ पर लोगों में उतारने की बात आती है, खास करके हमारी भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, तो ये हमारी बदकिस्मती है, हमें यही लॉलीपॉप दिए जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ज़्यादा हैरान भी नहीं होते, क्योंकि बीजेपी तो बहुत लंबे टाइम से बहुत बड़े बड़े वादे कर रही है भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, और उन्हीं वादों पर जो है उनको वोट मिलता आया है। और लोग जो है बार बार क्यों उनके उन वादों में आ जाते हैं, उनके जो खोखली जो उनकी कमिटमेंट्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ी बदनसीबी है हमारी, क्योंकि टनल का वेट जो बार बार आप हमारे जो ऑनरेबल एमएलए हैं दलीप सिंह परिहार जी बार बार करते आए हैं, हर मीटिंग में हर जगह वो यही बात करते हैं। बस आज मैं आ रहा हूँ, कभी असेंबली में, कभी सेंटर में, रोज फोटो शूट होता है इनका, लेकिन बदकिस्मती है कि ये बेसिकली जो है हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि ये लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है। मुझे बड़ी हैरानगी है कि 2014 से लगातार हमारा जो ये प्रोजेक्ट था छतरगला वाला, तो ये बिल्कुल पाइपलाइन में था, और जब भी कभी हम बात करते थे तो कभी 5वां फेज, कभी कितनवां फेज ये बताया जाता था। लेकिन कल जब हमने ये देखा, मैंने खुद भी ये देखा कि 25 प्रोजेक्ट जो है सारे कश्मीर संभाग के जो है वो हुए, और जम्मू संभाग जो है उसका कहीं नाम ही नहीं। हालांकि ये 4000 करोड़ का बजट पहले टनल को लेके था, लेकिन जब हाईवे को जोड़ा गया तो ये 31,000 करोड़ का जो बजट था इसका बताया गया था। और इस साल तो ये बिल्कुल इन्होंने कहा था कि ये होना ही होना, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम अपनी बात को रखने के लिए कहाँ पर असक्षम हैं कि हम अपनी बात रख नहीं पाते। और मीडिया के सामने आने का मेरा तात्पर्य केवल इतना ही है कि ये मेरी मजबूरी थी आज की मैं आपके सामने ये बात रखूं कि कई चीज़ें जो है हो सकता है जहाँ तक हमको अंदर से एक कहते हैं वो लैंडलाइन के थ्रू जाना चाहिए, हमने अपनी बात रखी, शायद हम असक्षम हैं, लेकिन आज जो मैं मीडिया के सामने ये बात रख रहा हूँ तो इस चीज़ के लिए जो है उनको इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए। संभल जिले के रामगढ़ इंटरनेशनल बॉर्डर पर वाक़ बाबा चमलियाल का मेला लगाया गया और उस मेले में बीएसएफ के जवान और लाखों अक़ीदतमंदों ने बाबा चमलियाल समाधि पर चादर चढ़ा करके माथा टेका। अगर इस देवस्थान की बात करें तो इस जगह पर पहले इंटरनेशनल लेवल के मेले लगा करते थे, जिसमें पाकिस्तान से रेंजर्स शिरकत करते थे। पाकिस्तानी रेंजर्स बाबा के दरबार में चादर चढ़ाते थे और इंडियन आर्मी शक्कर और शरबत पाकिस्तानी रेंजर्स को देते थे। अक़ीदतमंदों के लिए लंगर, बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती थी। इस बीच में एमएलए ने बाबा के दरबार पे माथा टेका और यहाँ पे दुआएं की। का विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर चामलियाल जो इंटरनेशनल बॉर्डर, इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर, यहाँ हर साल बाबा दलीप सिंह मनहास जी की समाधि के ऊपर मेला लगता है। बॉर्डर के दोनों तरफ ये मेला लगता है और बरसों से ये मेला यहाँ चलता आ रहा है। आज 322वां मेला सांबा के चामलियाल में हम यहाँ मना रहे हैं रामगढ़ क्षेत्र में। मेरी तरफ से दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप रहते हैं, हिंदुस्तान में जहाँ कहीं रहते हैं, सांबा के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, आप सबको मेरी तरफ से इस मेले की, इस पावन दिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ। आज जहां बाबा चामलियाल में जो हमारे बाबा दलीप सिंह मनहास जी की याद में यहाँ पे हर वर्ष जो है मेला मनाया जाता है। आज हम यहाँ पे आए हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ये सिर्फ एक मेला नहीं है, ये भारतीय संस्कृति और भाईचारे का संगम है। यहाँ पे सारे धर्म के लोग एक साथ यहाँ पे आके बाबा की मज़ार पे जहाँ पे माथा टेकते हैं और अपने लिए जो मांगते हैं। और यहाँ पे एक बात है कि कोई भी जो प्रार्थना की होगी आपने दिल से, सच्चे दिल से, वो पूरी। हमारे गांव के लोग हर साल यहाँ पे मेला होता है और यहाँ से इंडिया के दूर दूर से लोग आते हैं। हम सभी से यही कहते हैं कि सबका मोस्ट वेलकम है, वो यहाँ पे आएँ। यहाँ पे चर्म रोग दूर होते हैं, स्किन एलर्जी से राहत मिलती है। और ये मेला इंडिया पाकिस्तान नेशनल बॉर्डर पर लगता है, हर साल लगता है और यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। और यहाँ पे बाबा जी की कृपा से यहाँ से सारी बीमारियाँ दूर होती हैं, सुख समृद्धि। सांबा जिले के रामगढ़ इंटरनेशनल बॉर्डर पर वाक़ बाबा चमलियाल दलीप मनहास दरगाह पर लगे हुए मेले में बीजेपी के यूटी जिला सदर सत शर्मा भी शरीक हुए और माथा टेका, दुआएं मांगी। सब जानते हैं कि इस जगह का अपना एक विशेष महत्व है। बाबा जी के यहाँ की शक्कर जो पवित्र मिट्टी है
बाबा जी के यहाँ का पानी जिसे हम लोग शरबत के रूप में जानते हैं उसका सेवन करते हैं। कई ऐसे रोग हैं जो इनके सेवन करने से मात्र छूने मात्र से दूर हो जाते हैं। बाबा जी से आज हमने यही प्रार्थना की है कि हमारा समाज जो है वो स्वस्थ रहे और जम्मू कश्मीर में जो अच्छा वातावरण है, एक ऐसा वातावरण जो शांतिमय हो, उस वातावरण की हम लोगों ने कामना की है। बाबा जी का आशीर्वाद जो है हर धर्म के लोगों को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मेरी इजाजत, देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।